What is ग्रेस? ग्रेस क्या है? अनुग्रह मिला हमें शिफा प्रभु की ओर से। जब भी हम लोग निराश होते हैं, दुखी होते हैं, हताश होते हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, कई लोग दो काम करते हैं। जो संसारिक हैं वो गलत रास्तों में चले जाते हैं या तो सुसाइड करते हैं, बल्कि और जो मसीही रहते हैं, प्रभु जो वचन पर चलते हैं, जो प्रभु पर निर्भर करते हैं, व्हाट इज दिस? प्रभु का वचन, माई ग्रेस इज सफिशिएंट, जो कि पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 12 का 9 में। आमीन, हालेलुया। आज का यही एक सब्जेक्ट है। सबका हिंदी स्वागत, सर्विस में स्वागत है। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, जिसके मन में ये सफिशिएंट जैसी भावना, ये बात बैठ जाती है, जिसके भी दिमाग में बैठ जाती है, वो ब्लेस्ड हो जाता है। यदि उसके पास खाना पीना हो या ना हो, या उसके पास कार बंगला हो या ना हो, या कुछ भी ना हो, अच्छा फोन भी ना हो, अच्छा फैमिली भी ना हो, और वो शख्स प्रभु में है, तो व्हाट ही सेज, वो क्या बोलता है? माय ग्रेस इज सफिशिएंट। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बहन थी, उसके पास खाने पीने को पैसा नहीं था, वो अकेली रहा करती थी। उससे किचन में गई, उसे कुछ भूख लगी होगी, वो देखी, उससे एक एक चीज को खोल के देखा, पर वहां पर सब सफा चट था, कुछ भी नहीं बचा था। फिर उसने सोचा, चलो भूख को मिटाने के लिए मैं चाय पी लूं, कुछ देर की राहत मिल जाएगी। ऑलराइट, उसने वो कंटेनर भी खोल कर देखा, पता चला वहां पर शुगर नहीं है, चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है। हालेलुया। वहां पर वो भी चीज नहीं थी। वो उठी और गई। बहन मसीह थी, और जिसकी दुकान में गई वो भी मसीह था। उसे बोला, भाई मुझे थोड़ी जय मसीह की, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो। ओके बहन, मैं अभी शक्कर दे देता हूं। उसने तौला और दिया। जब देने लगा तो बोलता है उसको, बहन को, प्रभु के नाम से कब तक उधार लेते रहोगे? उसने सेल्फ रिस्पेक्ट था। उसने एट द मोमेंट कहा, भाई मैं प्रभु के नाम से कोई भीख प्रभु के नाम से ले नहीं रही हूं मैं। हालेलुया। प्रभु के नाम से मैं नहीं ले रही हूं। माना कि मैं गरीब हूं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, ऐसा वचन कहता है। प्रभु ऐसा वचन में होकर कह रहे हैं। मैं, भले ही मेरे पास खाने को ना हो, भले ही मेरे पास पहनने को ना हो, भले ही मेरे पास कुछ अच्छी चीज ना हो, लेकिन मेरे पास प्रभु है। और मैं जानती हूं, जब मैं वहां जाऊंगी तो वहां पर मुझे सब बड़ा बड़ा मिलेगा। वहां पर मुझे बहुत खाने को मिलेगा, पीने को। ये उसका विश्वास कितना अच्छा लगा। ये बड़ा अद्भुत एग्जाम्पल है उस बहन को लेकर के। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं घर को चलाने के लिए,
उसने उसमें भी प्रभु का धन्यवाद दिया। ठीक उसी तरह प्रभु का अनुग्रह किसके लिए काफी था? आयुब के लिए था। उसकी प्रॉपर्टी चली गई, बीवी बच्चे चले गए, सब चला गया, बट उसने अपने मुंह से ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी अब तो बीवी भी और मेरे बच्चे भी मेरे पास से चले गए। डजंट से नहीं कहा उसने, वरन उसने उतने में ही संतुष्ट रहा और प्रभु का धन्यवाद किया। आज हम मसीह लोग हैं, पादरी लोग भी हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए कम हो जाएगा और हमारी सेविकाई कम हो जाएगी और जिसके साथ हम कार्य कर रहे हैं वहां पर भी कमाई हो जाएगी। और ये सोचते हुए बेचारे आज भी वैसे ही की वैसी ही हैं। लेकिन आयुब था तो कुछ समय के लिए वैसा, वो बहन थी तो कुछ समय के लिए वैसी, लेकिन हुआ क्या? प्रभु का जब उसने ये बात को सुना, प्रभु ने अनुग्रह किया। इतनी मुसीबत में भी ये मेरा गुण गा रहा है, वाह, इतनी मुसीबत में भी मेरे साथ है। इसकी प्रॉपर्टी चली गई, इसकी बीवी बच्चे चले गए, उसके बावजूद भी मेरे साथ है। मैंने तो उसके साथ अन्याय किया, ऐसा कहा होगा क्या प्रभु ने? मेरे शैतान के द्वारा इसकी परीक्षा भी लिया, विजय प्राप्त कर। फॉर्मूला क्या लगाया था? माई ग्रेस इज सफिशिएंट। मेरे पास प्रभु है तो बहुत कुछ है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। खाने के वांदे हो गए थे उस भाई को भी, आयुब को, और उस बहन को भी। क्या हुआ? What happened? जब उस किराने वाले ने सुना, उसका सिर नीचे हो गया। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मसीह दो प्रकार के होते हैं। एक जो प्रभु प्रभु करते रहते हैं, उनमें वो क्वालिटी होती है, वो सिर्फ समय का पालन करेंगे, दुआ प्रार्थना करेंगे, चर्च जाएंगे, प्रभु प्रभु करेंगे और उतनी ड्यूटी खत्म हो गई। जिस प्रकार नौकरी करके आए उतनी ड्यूटी खत्म हो गई, उसके बाद उनकी संसारिक तरह हो जाती है। और जो मसीह रहेगा वो सदा वैसा ही बना रहेगा, जिस तरह यीशु बना रहा, जिस तरह आयुब बना रहा, जिस तरह ये बहन बनी रही। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो पास्टर साहब डिफिकल्ट, और वही डिफिकल्टी को प्रभु देख रहा है कि इसके बुरे वक्त में ये मेरे को कितना याद कर रहा है, ये मुझे कितना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे को मान रहा है। प्रभु कह रहा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। यस, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो डिसअपॉइंटेड होके फांसी लगा लिया, वो डिसअपॉइंटेड होके गलत मार्ग में चले गए, वो डिसअपॉइंटेड होकर के सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वो डिसअपॉइंटेड होके प्रभु के मार्ग को छोड़ दिए। कर तो रहे हैं प्रभु के काम को, लेकिन टोटल काम। यदि सही मसीहत होती तो वो आयु की तरह और उस बहन की तरह खरा उतर जाता। उस बहन ने शैतान को हरा डाला, उस आयुब ने शैतान को हरा डाला और प्रभु का सिर ऊंचा किया, और क्या कहा जाता, प्रभु का सीना चौड़ा कर दिया। इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी एक शब्द नहीं बोला। कोड़ आ गया, सब कुछ आ गया। मैं अपने बड़े भाई का एग्जाम्पल हमेशा देता रहता हूं।
मेरे हर वचन में आयुब जरूर आएगा। क्योंकि वो एक परफेक्ट बिलीवर था और जिसका टेस्टमनी खुद परमेश्वर ने दिया है। बाइबल में एक ही बंदा है जिसका टेस्टमनी प्रभु ने खुद दिया है, गवाही, वो मेरा दास खरा पृथ्वी पर। ही इज परफेक्ट। हम लोग क्या परफेक्ट है? क्या परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? आज कभी भी कुछ भी होता है, अरे मैं इस प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम में हूं, 2-5 मिनट की प्रार्थना किया, 10-5 मिनट की रीडिंग किया, बाइबल आराधना किया, कुछ भी, और उसके बाद पूरे घंटे मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं? यही सवाल प्रभु से करो घुटनों में होकर। मैं कई मसीहों को देखता हूं घुटनों में होकर प्रार्थना करते ही नहीं है, और उम्मीद तो बहुत लगाए बैठे हैं प्रभु से कि प्रभु जी बहुत कुछ करेंगे उनके लिए, व्हाई शुड ही विल डू। वो क्यों करेगा जब तुम उसके लिए समय पर नहीं खड़े हो, जिस प्रकार आयुब खड़ा हुआ। वो बहन अभी अभी की खड़ी हुई है, वो एग्जाम्पल में बहुत गरीब थी, खाने पीने के वांदे थे, उसने वो शक्कर नहीं ली और वो वैसे ही वचन बोलकर चली गई। वो भाई शर्म से पानी। आज मैं कई लोगों को देखता हूं, अरे मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगी, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है। तो एक ने पार्टनर बन गया, उनका 1000 रुपये पर मंथ उनको दे रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया है और 10,000 रुपये उनकी जेब में आ रहा है। यस, इट्स ट्रू, ऐसे ही हो रहा है। पास्टर कुछ करना नहीं चाहता, करवाना चाहता है, और जिसके साथ जुड़ा है उसके साथ वही हुई। ये नहीं सोचता कि वो प्रभु के साथ जुड़ा है। वो ये नहीं कहता कभी। मैंने कईयों की इतने 24 साल की उम्र में, 24 साल की सर्विस में, 24 साल की एक्सपीरियंस से मैंने आज तक ये नहीं देखा कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट। वचन में तो सुना है, लेकिन उसके दैनिक लाइफ में नहीं। जब मैं उनसे पहले मिला करता था तो मैं थोड़ा छोटा था, तो कहते थे अरे अभी प्रभु के राजमार्ग में बहुत कांटे हैं, बहुत सकरा है, नहीं चल पा रहे, कान पे नहीं चल पा रहे। लेकिन चर्च में खड़े होकर बड़ी बड़ी डींगे जरूर मारेंगे इम्प्रेस करने के लिए। जिसके मन में वचन है, इसका मतलब प्रभु उसके अंदर वास कर रहा है और वो उसके अनुग्रह में सफिशिएंट है। उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, रुपया नहीं है। तब भी वो शख्स प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, जो दिए परमेश्वर से सेवकाई वो बखूबी निभाएगा। वो एक गीत है ना, चाहे हम जिस हाल में भी गुजरना पड़े तो भी हम प्रभु के गुण गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। ये सिर्फ गीत तक की हम सीमित है, वहां से निकलते क्यों नहीं? उस किताब से, उस गीत की किताब से क्यों नहीं निकलते? बी प्रैक्टिकल। आयुब जैसे, उस बहन जैसे प्रैक्टिकल क्यों नहीं बन जाते? अभी बोलूंगा हाँ हालेलुया प्रेज लॉर्ड आमीन, आप सही बोल रहे हैं, सॉरी प्रभु जी। उसके 15 मिनट के बाद कुछ ऐसी बात हो जाएगी तो वो शख्स कहेगा
मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे करूं। बस तुम यहीं तक की देख रहे हो, आगे का तो तुम देख ही नहीं रहे कि परमेश्वर तुम्हें क्या ने क्या रखा है तुम्हारे लिए। वो कह रहा है अपने वचन में 2 तिमोथी 4:8 में, भविष्य में तेरे लिए वो मुकुट है। उस मुकुट को लेना नहीं चाहते? आसानी से तो वो मुकुट मिलेगा भी नहीं। वो जो उसका मार्ग है ना, सकरा, गड्ढे वाला, कांटों वाला, खतरों वाला, जहां पर सामरी आदमी, वो डाकू लोग और वो भाई को मार दिया गया था, लूट लिया गया था, वैसी ही राहों में चलते हुए नहीं, दौड़ते हुए एक टेम्पल 2 गेम की तरह दौड़ते हुए निकलते जाओ। पता है ना, टेम्पल 2 गेम खेला है किसी ने? वो सचमुच किसी मसीही ने बनाया होगा विदेश में, बहुत ही सटीक बनाया अगर उस गेम को समझा जाए तो। वो बहुत ही, उसका मार्ग सकरा रहता है, पीछे से प्रॉब्लम यानी ईवल रहती है, उसके पीछे दौड़ती रहती है। आज हमारे पीछे कई मुसीबतें हैं, कहीं पैसों की है, कहीं महंगाई की है, कहीं बेरोजगारी की है, कहीं इस बीवी की है, कभी बच्चे की है, कभी उसकी पढ़ाई की, कभी फीस की है, कभी चर्च की है, कभी और हर चीज की है, कभी बीमारी की है। वो जब एक बार स्टार्ट होता है गेम, वो पीछे नहीं देखता। लूत की बीवी ने पीछे देखा और वो नमक का खम्मा बन गई, और ये पीछे नहीं देखता है, वो दौड़ता जाता है। उसको दौड़ाना पड़ता है, और कई बार में बीच में पेड़ कट के गिर जाते हैं, वो या तो उसको जंप कराइए, उसके नीचे से सेफली निकल जाओ, कॉइन्स मिलेंगे। बिल्कुल ध्यान नजर रखते हुए गेम खेलना पड़ता है कि वो कहीं वो एल्व्यूस तो नहीं आ रहा, उस पानी में वो गिर के बह तो नहीं जाएगा, वो खाई तो नहीं आ रही। कई एक तो वो स्नेक्स आते हैं, कई एक जगह पर ऊपर से कुछ पिलर टाइप का आ जाता है, हैंगिंग टाइप का, उस पर टकरा के गिर गया या पेड़ में टकरा के गिर गया तो वो स्टॉप हो जाता है गेम, खेल वहीं पर खत्म। जब वो कॉइन्स को खूब सारे कलेक्ट करते हैं, खूब स्कोर्स बनते चले जाते हैं, यू नो माय डियर्स, क्या होता है, कुछ तिजोरी आती है, कुछ प्रोटेक्शन का आता है कवच, बहुत सारी नाना प्रकार की चीजें आने लगती हैं, वो जंप करके उसको लेना होता है। और जब वो दौड़ लगाता है, जब वो हाईएस्ट स्कोर बना लेता है, यू नो मैंने उस गेम को खेला है, और क्या है उस गेम में, याहू करके वो हाई स्कोर करके लिखा आता है, बड़ा मजा आता है उसको खेलने में। और मैं पहले खेलता था, जब मेरे पास टाइम हुआ करता था मैं खेला करता था, और इस तरह से उसको खेला करता था कि मेरे पीछे मुसीबत है, उससे कैसे सेफ होना है मुझे, और कैसे मैं जीतता जाऊं और प्रभु मेरे को आशीष देता जाए। मैं वो कॉइन्स को ब्लेसिंग समझता था, और जो ऊपर जो तिजोरी और जो स्टार्स और डायमंड्स जो भी कुछ आते थे, मैं उसको हेवनली गिफ्ट समझता था, जैसे कि प्रोफेसी का दान, चंगाई का दान। कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं। हम रुक भी जाते हैं, थक भी जाते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, और प्रभु को ही हम नीचा करते जो कितना बड़ा है। अरे हमारे पास पैसे नहीं है, अरे हमारे पास ये नहीं है। एक बार हिम्मत तो करो यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, खूब करो निशान, जीतेंगे हम यारो, भागेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। और हराए किसने? हम सबको पता है, जब वो हरा सकता है तो क्या हम शैतान को नहीं हरा सकते? हर एक की मसीह की जुबान में रही बात टटी रहेगी, शैतान हरा हुआ है। अरे करेक्ट है, उसके अंदर कंपटीशन की भावना है,
जो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, समझ लो कि शैतान वो काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपने काम धंधे से, अपनी दुआ प्रार्थना से, अपने बिजनेस से, अपनी फैमिली से वो सेटिस्फाइड नहीं है, सफिशिएंट नहीं है जो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है। हालेलुया। एक बार की बात है, मैंने बस गवाही के रूप में बताया कि 2 जनों को कि लास्ट वीक में 3 कैंसर के लोग चंगे हुए और एक एलर्जी वाली लेडी जो राजस्थान से। यू नो व्हाट हैपेंड, उन्होंने क्या बताया, जब तक डॉक्टर ने कहा जब तक जिंदा रहोगे तब तक दवाई खाना पड़ेगा। प्रार्थना हुई, दवाई बंद हो गई, उसकी एलर्जी ठीक हो गई। एक लेडी यहाँ पर, एक सिस्टर आई थी जो आज नहीं आई है, उनके पूरे बदन में फुंसी थी, छुआ, प्रार्थना किया, वो चंगी हो गई। यहां प्रभु जीत रहा है और जितवा हम रहे हैं, और अपनी टीम को जिताना जरूरी है, हारना नहीं। यहां पर हम हार जाते हैं, यहां पर हम दम तोड़ जाते हैं। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। बहुत बड़ी बात है। एक गरीब के पास जाके पूछो, वो बता देगा आपको। एक गरीब के पास जाके पूछो, वो आपको बता देगा वो कैसे संतुष्ट रहता है एक रोटी और एक 2 रोटी और एक प्याज में। उसे पेट भरने से मतलब है, उसे वो दाल मखनी मटन चिकन से मतलब नहीं है, उसे वो पनीर और छोले से मतलब नहीं है। वो प्याज रोटी खा के जी रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है। उससे पूछो, वो कभी अपने भगवान को ये नहीं बोलेगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हम मसीह लोग इनडायरेक्टली बोल देते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते हैं ऐसा नहीं है। प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रभु सुन नहीं रहा है। भाई वो सब सुन रहा है, पर कईयों की प्रार्थना वो नहीं सुन रहा, क्योंकि वो नीति वचन 15:29 में प्रभु कहते हैं अपने वचन में कि मैं धर्मियों की प्रार्थना को सुनता हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं ऐसों की प्रार्थना छत तक जाती है। ऐसों की, ऐसों का मतलब क्या हुआ, जो लोग झूठ बोलते, बुराई करते, झगड़ा करते, फूट डालते, जो इज्जत नहीं करते एक दूसरे की, बड़ों का आदर नहीं करते, जो हमेशा कहते रहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। साथियों, मित्रों, ऐसा कहोगे मसीह का सिर नीचे होगा और शैतान का सिर ऊंचा होगा, और सामर्थ और आशीष आपके पास से जाती रहेगी। चाहते हो तो बोलते रहो कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्रिटिसाइज करते रहो, क्रिटिसाइज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मसीहों ने प्रभु के वो बलिदान को व्यर्थ कर दिया, वेस्ट कर दिया है। इसलिए तो आज हमारे बच्चे गलत रास्तों में हैं, इसलिए तो हमारे बीवी पति गलत रास्तों में हैं। बच्चे कहते कॉलेज जा रहे हैं, पर जाते कॉलेज कहीं और क्लास चलती उनकी, कोचिंग सेंटर के नाम से जाते हैं, उनकी क्लास कहीं और चलती है। उनका दोस्त जो बॉयफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उनकी क्लास लेता है।
दो नाव में पैर खोए थे, ऐसे ही तो होगा। संपूर्ण मन से प्रभु के सामने सन्मुख तो आओगे नहीं। मसीही जीवन मैंने उस गेम में सीखा, बहुत क्रिटिकल है। आधे सेकंड यानी माइक्रो सेकंड में हमको डिसाइड करना होता है कि मेरे को उस पेड़ के नीचे से निकलना है कि जंप मारना है, या उस रूफ को जंप से पकड़ना है। माइक्रो सेकंड का खेल है वो, और माइक्रो सेकंड में हम अपनी आशीष खो देते हैं और माइक्रो सेकंड में हम गेन कर लेते हैं। माइक्रो सेकंड का खेल है ये पूरा। जितना कहोगे उतना प्रभु दूर जाएगा। क्या कहोगे? मेरे पास पैसा नहीं है, गरीबी है, वो मिनिस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रहा, अरे वो जहां नौकरी करते 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। परमेश्वर वहां पर भी तुमको परख रहा है। भूल गए जब उसने गलती किया, जब उसने गलती किया और जब उसको रियलाइज हुआ कि वो गलती कर चुका है, वो अपने आप को जब यहां वहां सब जगह छुप रहा था, लास्ट मूवमेंट पे बिल्कुल थक हार गया। ठीक वही है राजा की तरह, जिसको मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, वो बना सकता था लेकिन नहीं बनाया। हर दिन वो उल्लू बनाता था। ऐसे ही हम प्रभु को उल्लू बनाते हैं। क्या हुआ? जब हफ्ते भर उसके बाद मुसीबतें आई, मेंढक चूहे सब उसके ऊपर फुदकने लगे सुबह से लेकर शाम तक, और जब माफी मांगा तब वो गए और मैं बनाऊंगा, और दूसरे दिन फिर वो जगह तय हो गया। यहां पर उसकी आशीष खो गई। मिली तब जब उसने मंदिर बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे और कुछ प्रोमिसेस पेंडिंग हो? आज तेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं है तेरे लिए अनुग्रह उसका, तेरे लिए ग्रेस सफिशिएंट क्यों नहीं है? कभी सोचा है क्यों वो तेरे बीवी बच्चे तेरी बात नहीं मान रहे? क्यों ही तेरे बच्चे आड़े तिरछे हैं, बोलते इधर जाते उधर है? क्योंकि हम प्रभु के साथ ऐसी करते हैं। हम प्रभु का भाग देते हैं, ना दान में, ना आराधना में, ना प्रार्थना। हमें कोई रुचि भी नहीं है। पुराने गीत, सड़े हुए गीते गाते रहते हैं, वो भी अनट्यून्ड। कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं, कोई उमंग नहीं है प्रभु के लिए कि आओ हम कुछ नए गीत सीख लें। प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है हमारे लिए, जो शिफा किया है, हम उसके लिए नए नए गीत गाएं। भूल गए वचन भजन संहिता में? आओ हम स्तुति प्रशंसा महिमा करें। यानी कि दाऊद, ही वॉज अ मैड। क्या वो पागल था? उसके लिए अनुग्रह सफिशिएंट था, और इतना मगन हो जाता था, हम सबको मालूम है। उसकी बीवी बालकनी से करे क्या बोलती थी, उसे कैसे कपड़े उतर जाते थे, और वो क्या बोलता था कि मैं अपने परमेश्वर के सामने, अपने परमेश्वर के सामने जब ये वचन को जानते हो, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, तो उसमें आनंदित रहो। क्यों नहीं रहते? क्यों विलाप करते रहते? क्यों कुरकुराते रहते? क्यों निराश हो जाते? क्यों गलत रास्तों में चले जाते? क्यों सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते? क्यों? ये क्वेश्चन मार्क कभी सोचा है? कभी खुद से बात करने की कोशिश किया है? अरे हम तो प्रभु से बात नहीं करते, जिसने हमको जीवन दिया, स्वस्थ हम सांस दिया, जिसने हमको बल दिया, जिसने हमको इतनी बीमारी में जिंदा रखा। वो कैंसर वाले लोग, वो एलर्जी वाले लोग चंगे हो गए, ब्लेस हो गए। क्यों? वो मुर्दा जिंदा हुआ, जिंदगी भर गुण गा रहा है। मैं मालूम है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अन्य जातियों में से जो मसीह बन करके आते हैं, मैं देखता हूं उनमें एक नई चमक रहती है, उनमें मैं देखता हूं एक नई उमंग रहती है, और वो लोग अपना पिछला
छोड़ देते हैं। जैसे कि वो दारू और जो गलत औरतों के पास जाना या कुछ भी करना, वो सब छोड़ छाड़ के दुआ प्रार्थना में लग जाते हैं। मैं गांव में मिनिस्ट्री इतनी क्यों करता हूं, मैं गांव के पास्टर्स को सपोर्ट क्यों करता हूं, सबसे ज्यादा मेरे चर्चेस गांव में क्यों हैं? क्योंकि वहां के लोग देखो चेंज होकर के प्रभु में आए हैं। और जो मसीह लोग हैं वो लोग तो चेंज ही नहीं हुए हैं। वो तो अभी चर्च में हैं, तो वो क्या कर रहे हैं तुमको हमको मालूम है। जब वो निकलेंगे यहां से, अभी हाथ मिलाने के लिए मैं खड़ा होऊंगा बाहर, वो क्या बातें करेंगे एक दूसरे से, तुम और मैं और शैतान और प्रभु अच्छे जानते हैं। हमने प्रभु को घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखा है, इसलिए प्रभु का अनुग्रह इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस, क्योंकि हम दो मार्ग में पैर रख रहे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट इट्स ट्रू, इट्स फैक्ट। आज से 3 साल पहले करीब दिल्ली में एक बात हुई थी। चर्च के अंदर उस रिलेटिव ने दूसरे रिलेटिव को, अपने रिलेटिव को धमकी दिया कि देखना अगले 3 दिन में तेरे साथ क्या होगा। पता चला वो तो आईसीयू में हो गया। बड़ी मुश्किल से वो मुद्दतों से ठीक हुआ, तो उनको रहा नहीं गया, उन्होंने ऐसा कुछ खिला पिला दिया, वो फिर से आईसीयू में हो गया और 2 महीने के बाद निपट गया। ब्लैक मैजिक्स, कई एक पास्टर्स को देखता हूं वो ब्लैक मैजिक्स करते हैं, जादू करते हैं, और वो बहुत फेमस भी हुए, अब इस दुनिया में भी नहीं है। हम 2 मार्ग में चल रहे हैं, कहां से प्रभु का अनुग्रह हम पर पड़ेगा? ग्रेस का मतलब अनुग्रह, और ये प्रभु के जाने के बाद अनुग्रह का समय चल रहा है, अनुग्रह का। इसलिए तो एकदम जो भी हम गलत कर रहे हैं उसकी सजा एकदम नहीं मिल रही, वो एक्सटेंशन मिल रहा है हमको कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चेंज होगा, इसमें बदलाहट आएगा। यस, इसलिए तो प्रभु गया है, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, न कभी सो रहा न ऊँग रहा है। वो कहता है वो जैसा था वैसा है, वैसा सर्वदा रहेगा। उसका अनुग्रह, ये उसका अनुग्रह ही तो है, उसकी प्रार्थना का रिजल्ट ही तो है। तो वचन में दिया है कि स्वर्ग में एक तरफ लिखा है, स्वर्ग में एक तरफ कि बहुत भारी भीड़ भी देखी जाती है, लेकिन परमेश्वर ने तो स्वर्ग के के लिए 1,44,000 ही फिक्स कर रखे थे। ये तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह के कारण वो भीड़ स्वर्ग में दिखाई दे रही है, उसकी प्रार्थनाओं का नतीजा है। हम लोग अपने प्रभु का अनादर कर देते हैं और तब भी अनुग्रह चाहते हैं। हम लोग प्रभु का तिरस्कार करते हैं, उसको नीचा गिराते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, खाने के वांदे हैं। अनुग्रह का साया उठ गया ऊपर से और शाप का साया धीरे धीरे आ रहा है। सुधर जा बीवी, मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, मेरे पास कुछ नहीं अपना, लेकिन मैं सफिशिएंट हूं। मेरे साथ के लोग कहते हैं हाँ होगा, हो जाएगा, कर लेंगे। कई 2 साल 3 साल से बोलते रहो, नहीं होता। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आज नहीं कल तो होगा, कभी ना कभी तो करेगा प्रभु। इस आशा के साथ जी रहा हूं, कभी ना कभी तो मेरा कुछ होगा। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरे पास एक समय पर खाने को नहीं होता था, मैं गांव में रहा करता था, मैं कभी प्रभु को ही नहीं बोला प्रभु मेरे पास खाने को नहीं है। मेरे पास अब अच्छे कपड़े आ रहे हैं, उन दिनों में बस उतने अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे। मैं सेकंड कपड़ों में चल देता था, उसी में प्रभु को धन्यवाद देता था। ये सच है, वो कपड़े मेरे पास अभी भी मेरी अलमारी में रखे हुए हैं।
दिखा दूंगा। एक सूट के लिए हर चीज के लिए तरसता था, लेकिन कभी को क्रिटिसाइज नहीं किया मैंने। मेरे साथ कितना बुरा बुरा हुआ, मैंने कभी नहीं किया। रिजल्ट अब आपके सामने है। यही रिजल्ट आपका एक टेस्टिमनी बनने वाला है। यदि आप ये बोलना बंद कर दो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है। आपके पास 2-3 महीने नौकरी नहीं रही, आपने अपना घर मुश्किल से चलाया, अपना टावर अच्छे से चलाया। मेरे पास तो वो भी नहीं है, सालों से मैं कैसे कर रहा हूं। कभी मुझसे पूछा? सब अपने दिल का हाल बताएंगे, कभी प्रभु के दिल का हाल जानने की कोशिश किया?